विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अपने क्लास 12 के लास्ट लेक्चर्स में क्या फिनिश किया था? इम्यूनिटी फिनिश की थी, जो कि अब हमने अपना आगे बोला था कि हम आगे एड्स कवर करेंगे, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम अपना एड्स पे स्टार्ट करते हैं। एड्स हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम एड्स की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो हमने अभी इम्यूनिटी पढ़ा था ना लास्ट वाले लेक्चर में, तो सेम वहीं से है हमारा इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम से पता चल रहा है आपको। एक्वायर्ड इम्यूनो मतलब जो इम्यूनिटी क्या की गई है, एक्वायर्ड की गई है, उसमें डेफिशिएंसी है और क्या हो रहा है वहां से? सिंड्रोम। सिंड्रोम का मीन क्या होता है? सिंड्रोम का मीन्स होता है हमारा सिंड्रोम अ ग्रुप ऑफ डिसीज। क्या होता है इसका मीन्स? अ ग्रुप ऑफ डिसीज, जिसमें बहुत सारी हमारी क्या हो जाती है? डिसीजेज हो जाती है। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सिंड्रोम कहलाते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम जो हमारा एड्स रिपोर्टेड किया गया था वो इन 1981 में किया गया था। फर्स्ट टाइम एड्स रिपोर्टेड इन 1981 में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें कि 20 to 25 मिलियंस पीपल जो थे उस टाइम के, मतलब रिपोर्ट किए गए थे कि उस टाइम क्या थे, मर गए थे ये लोग। किसके थ्रू? एड्स के थ्रू। अच्छा, एड्स जो होती है हमारी कैसी डिसीज होती है? कंजेंटियल डिसीज होती है। कैसी होती है? कंजेंटियल डिसीज, जो कि हमारी कैसी होती है? ये आफ्टर बर्थ के टाइम रिलीज होती है। ठीक है, आफ्टर बर्थ के टाइम रिलीज होती है या फॉर्म होती है, ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें यहाँ पे कि जो हमारा एड्स है वो विच इज अ कॉज्ड बाय, किसके थ्रू कॉज्ड होता है? तो यहाँ पे हमारा कॉज्ड बाय क्या आएगा? कॉज्ड बाय HIV इट इज अ रेट्रोवायरस। HIV क्या है हमारा? HIV, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वायरस है। अब कौन सा वायरस है हमारा? ये रेट्रोवायरस। इसमें हमारा मतलब कौन कौन से ट्रांसमिशंस ऑफ मोड होते हैं, कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसमिशंस होते हैं जिसके थ्रू ये क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशंस क्या है? फर्स्ट इसका हम यहाँ पे पढ़ते हैं पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें फर्स्ट हमारा क्या है? बाय सेक्सुअल के थ्रू होता है। बाय सेक्सुअल इन्फेक्टेड पर्सन। जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया जाता है उस टाइम पे क्या होता है? इन्फेक्टेड पर्सन, ये ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइम क्या होता है? बाय यूजिंग द या फिर शेयरिंग ऑफ निडल, जो इन्फेक्टेड निडल होती है उसको यूज करने पे। बाय शेयरिंग और यूजिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल। जैसे हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो सपोज अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन को सपोज अगर एड्स है, तो वही सिरिंज या वही निडल यूज की गई उस डॉक्टर ने, और वही जो सिरिंज है वो क्या कर दी गई? वो नेक्स्ट पर्सन के यूज कर दी गई। तो जो उसके बाहर से, मतलब जो फर्स्ट जो पर्सन था, जो इन्फेक्टेड पर्सन था, उसकी बॉडी में जो क्या थे? एंटीजेंस थे ऑफ द एड्स के, तो वो क्या होंगे? वो ट्रांसमिट हो जाएंगे कहाँ पे? एक नॉर्मल पर्सन में। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। थर्ड पॉइंट इज, इसमें हम बोल सकते हैं जो मदर होती है, मदर से मतलब ट्रांसमिट हो जाते हैं हर चाइल्ड्स में। ठीक है, बाय मदर ट्रांसफर इनटू हर चाइल्ड। कैसे? अभी अगर आपने हमारी रिप्रोडक्टिव वाली क्लास
स्टार्टिंग से कंटिन्यू करी होगी, इसको पढ़ा होगा, तो हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था, हमने उसका जब एक फीटस का डेवलपमेंट यानी एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा था, जब वो कनेक्ट हो रहा था बाय द अम्बिलिकल कोड के थ्रू इनटू द किसमें, एक ऐसा प्लेजेंटा से अटैच हो रहा था। वो प्लेजेंटा कहाँ से था, मदर की बॉडी से अटैच था। तो अगर जो मदर की बॉडी में जो भी एंटीजेंस होंगे वो क्या होगा, उसका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमें ये तो पता ही है कि मदर की बॉडी से जितना भी जो भी हमारा सारा न्यूट्रिशन होता है या जो भी वेस्ट होता है वो मदर की बॉडी से ही मतलब उस बेबी में आता है, और जो इन्फेंट का वेस्ट है वो मदर की बॉडी में ही चला जाता है, तो यहां से उसका ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। एक फोर्थ पॉइंट इसमें आपका ये और आता है कि फोर्थ ट्रांसमिशन मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका ये पॉइंट और है कि हम यूज कर देते हैं मतलब उस इन्फेक्टेड ब्लड का, मतलब हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं ऑफ ब्लड को, जो इन्फेक्टेड ब्लड है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसका इन्फेक्टेड है, जो एड्स से इन्फेक्टेड है, उसको हम नॉर्मल उसमें कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ ब्लड का अगर हमने ट्रांसफर कर दिया, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर किसी को जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट करने से पहले उसके हमें क्या पता लगाने चाहिए कि हमें पहले उसका ब्लड ग्रुप, कि उसमें एंटीजेंस एंटीबॉडी कौन सी सीक्रेट होती हैं, उसके बाद वो एक नॉर्मल पर्सन का है या नहीं है, क्या पता वो इन्फेक्टेड पर्सन का हो, तो इसीलिए उसका क्या किया जाता है, पहले चेकआउट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स थे। फर्स्टली हमने पहले पढ़ा एड्स, इसकी हमने फुल फॉर्म देखी, इसको हमने देखा कब इसने फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया गया, उसके बाद हमने इसमें देखा इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखा जो कि हमारे 4 स्टेप में है या 4 पॉइंट्स में है। फर्स्ट कौन सा हमारा सेक्सुअल, जब बाय द सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते हैं तो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। एक हमने पढ़ा मदर टू फीटस, ठीक है, मदर से फीटस में चला जाता है बाय द प्लेजेंटा के थ्रू। सेकेंड हमने पढ़ा इसमें कि जो हमारा यूज ऑफ सिरिंज कर लेते हैं हम, या इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज कर लेते हैं, इन्फेक्टेड निडल का यूज कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल पर्सन में आ जाता है, कहाँ से, इन्फेक्टेड पर्सन से। क्यों, अगर वो सिरिंज आपने यूज नहीं की, मतलब डिस्पोज नहीं की, अगर डिस्पोज नहीं की वही सिरिंज यूज की गई तो मे बी अगर वो अफेक्टेड हो तो नेचुरल सी बात है वो ट्रांसफर हो ही जाएगा। सेकेंड एंड फोर्थ पॉइंट हमने इसमें पढ़ा ट्रांसफर ऑफ ब्लड, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये फिनिश हुआ। इसके बाद हमें अपनी एक साइकिल देखते हैं इसकी एड्स की। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एड्स की साइकिल पढ़ते हैं, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए पूछ ली जाती है, कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी आ जाती है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा कि एड्स जो होता है हमारा, इसका पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, HIV हमारा कौन सा है, वायरस है, जो कि हमारा एक रेट्रोवायरस है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने एक रेट्रोवायरस बनाया हुआ है, जिसमें कि जो इसके अंदर का है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वायरस जो होता है हमारा कैसा होता है, एक हमारा नॉन लिविंग नेचर में होता है, मतलब उसके पास एक कैपेसिटी नहीं है, या बोल सकते उसके पास इट हैव नॉट अ एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, अपने आप को क्या कर सके, वो रिप्रोड्यूस कर सके। बट जैसे ही वो होस्ट की बॉडी में जाता है वो कैसा हो जाता है, लिविंग हो जाता है, ठीक है। तो सेम एज हमें यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ पे इसके पास क्या है, इस वायरस के पास अपना RNA है। हमेशा ध्यान रखना वायरस के पास DNA नहीं होता, क्या होता है, वायरस के पास RNA होता है, ठीक है। तो ये वायरस के पास RNA है, रेट्रोवायरस के पास, और इसकी बेटा आप आउटर कवरिंग देख रहे हो ना, इस आउटर कवरिंग को बोल रहे हैं यहाँ पे वायरल प्रोटीन कोट की कवरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे वायरल RNA कोर, मतलब कोर, ये पूरा एक उसका मीडियम हो गया, पूरा कोर हो गया। उसके बाद अब ये इन्फेक्ट कर रहा है किसमें, ये जो है हमारी यहाँ पे ये जो पूरा वायरल आ रहा है इन्फेक्ट कर रहा है नॉर्मल सेल में। अब ये जो मैंने आपको सेल बनाई है ना, ये सेल कौन सी है, हमारी एनिमल सेल। इस एनिमल सेल की हमें पता है जो हमारी आउटर कवरिंग होगी वो कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जो कि क्या कर देगी, परमेबिलिटी देती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच क्या करती है, विच कॉज द परमेबिलिटी, जो भी किसी भी आयंस को, मिनरल्स को, सब्सटेंसेस को परमेबिलिटी दे देती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे अब जो हमारा एनिमल सेल है तो उसमें हमें पता है हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म तो होगा। सेल के अंदर जो प्लाज्म होता है इट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म, बट जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, यहाँ ये जो मैंने न्यूक्लियस बनाया है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बाहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो हमारा जैसे ही ये इसके अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। अगर अब आपको सेंट्रल डोग्मा अगर याद हो कि सेंट्रल डोग्मा हमने क्या पढ़ा था, ये वाला स्टेप पढ़ा था, DNA से RNA, और RNA मतलब यहाँ पे mRNA था, mRNA मैसेंजर RNA आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रोटीन सिंथेसाइज, ठीक है, प्रोटीन को क्या कर रहा था, वो सिंथेसाइज कर रहा था, ठीक। तो DNA से RNA बनना क्या कहला रहा था, हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहला रहा था, क्या कहला रहा था, ट्रांसक्रिप्शन,
बट हमने ये भी तो बोला था कि mRNA से DNA का बनना क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गई, बट इसमें कुछ एंजाइम होंगे। कौन से एंजाइम होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। मतलब कि ये जो इसका आरएनए है, आरएनए से किस में कन्वर्ट हो रहा है अब, ये डीएनए में। किसके डीएनए में, जब ये मैशअप हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो डीएनए से क्या बन गया, मतलब पहले आरएनए में कन्वर्ट हुआ। डीएनए तो इसका एनिमल डीएनए का है, ठीक है, जो एनिमल के पास डीएनए है वो डीएनए है। बट आरएनए किसका है यहाँ पे, ये जो आरएनए है ये हमारा इस वायरल डीएनए का है। जो वायरल डीएनए किस में कन्वर्ट हो रहा है, डीएनए में। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाती है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने लिखा हुआ है वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये वायरल डीएनए कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, इस आरएनए से। अब ये वायरल आरएनए कन्वर्ट हो गया वायरल डीएनए में, ठीक है। अब आप देखो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इनटू होस्ट जीनोम में, मतलब उसके अब न्यूक्लियस में एंटर कर गया। तो यहाँ पे मैंने ये न्यूक्लियस बना रखा है, न्यूक्लियस के पास यहाँ पे क्या है, डीएनए। डीएनए मतलब न्यूक्लियस के पास अपना क्या है, डीएनए। कोई भी जो भी एनिमल सेल होगा उसके पास एक अपनी सेल होगी, उसी सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, उन न्यूक्लियस में क्या होगा, उसका डीएनए। अब वो अपना वहां से उसके पास क्या होगा, आरएनए। मिक्सअप हो गया, मैशअप हो गया, उसने क्या किया, न्यू यहाँ पे जो हमारे वायरल आरएनए होंगे इस प्रोड्यूस हो जाएंगे बाय द इन्फेक्टेड सेल। मतलब जैसे ही ये इसमें एंट्री करेंगे तो ये अपने क्या करेंगे, बहुत सारे अपने वायरल जो इसके आरएनए होंगे वो बहुत सारे अपने नंबर ऑफ आरएनए को फॉर्म करना शुरू कर देंगे। न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस, बहुत सारे आरएनए प्रोड्यूस हो जाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ पे आरएनए प्रोड्यूस हो गए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जैसे ही अभी इसके बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल। इसमें तो मैच्योर हो गए, बट एड्स का भी हमने पढ़ा ना, ट्रांसमिशन की किस तरीके से ट्रांसमिशन होंगे। जो एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की जो सेल है उसके अंदर, तो इस बाहर से जो कोई भी आरएनए आया वायरल रेट्रोवायरस आरएनए के फॉर्म में, उसके डीएनए के साथ मिक्स होके ट्रांसफ्यूजन्स मतलब मैथड से, अभी जो हमने ट्रांसफ्यूजन्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखे थे उनके थ्रू ये जो अब नए नए टाइप के जो इसमें आरएनए अपने इसने बना लिए, बहुत सारे आरएनए बना लिए, वहां से क्या कर देगा, ये ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। एक बार इसको अब दोबारा से रिकॉल करते हैं, जबकि आपको एक और अच्छी सी पिक्चर शो हो रही होगी जिसमें आप इजीली से देख पा रहे हो। आपका रेट्रोवायरस पूरी एक कोर हो गई, ठीक है। जो आउटर कोरिंग हो जाएगी, आउटर कवरिंग, उसको हम प्रोटीन कोड बोलते हैं। उसके बाद जो हमारी इनर कवरिंग है वो हमारी क्या हो गई, आरएनए, ठीक। उसके बाद आप देखो इसमें ये जो हमारा वायरल जो आरएनए कोर है वो नॉर्मल सेल में एंटर करेगा। उसके पास क्या है, अपनी एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, जो कि एक परमेबिलिटी देती है। उसके बाद साइटोप्लाज्म में हमने आपको एक पॉइंट वाला ध्यान रखना है कि जब हमने डीएनए से आरएनए पढ़ा था तो उसको ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं, और आरएनए से जब रिवर्स होते हैं डीएनए उसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। बट जो हमारा एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। अब वो क्या होगा, जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस है उसके डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, देन बहुत सारे क्या फॉर्म कर लेगा, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे जब HIV हमारा जो है एंटर कर जाता है किसमें, टी लिम्फोसाइट्स, हमारे यहाँ पे क्या होंगी, टी लिम्फोसाइट्स होंगी, उसमें रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा और बहुत सारी प्रोजेनी को फॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ब्लड पे अटैक करते हैं टी लिम्फोसाइट्स, जिसमें बहुत सारे अपने क्या बना लेते हैं, प्रोग्रेसिव, मतलब नंबर्स ऑफ यहाँ पे हेल्प कर लेते हैं, टी लिम्फोसाइट्स को ज़्यादा बना लेते हैं और इन पर्सन को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये इन्फेक्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा, न्यू वायरसेस में, मतलब न्यू वायरसेस बन गए और बाहर से जाके क्या हो जाएगा, ये इसमें अदर जो नॉर्मल सेल होगी उन पे अटैक करेंगे। बट अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो हमारा एनिमल सेल था इसमें जैसे ही इसने अपने आप को प्रोलिफरेट करा टी लिम्फोसाइट में जाके, तो जब ब्लड में जो और ट्रांसफ्यूजन्स होगा तो इसमें सिम्टम क्या कॉज होंगे, तो इसमें हम पहले सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, फर्स्ट तो क्या होगा, फीवर होना स्टार्ट होगा। सेकेंड वन इज हमारा क्या होगा, इसमें डायरिया, DIAHORE, डायरिया कॉज होगा। डायरिया मीन्स हो जाता है मतलब लूज मोशन या लूज स्टूल बोलते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा। उसी से जब लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि बॉडी कैसी होने लगेगी, वीक होने लगेगी, ठीक है। बॉडी कैसी होने लगेगी, वीक, मतलब वीकनेस आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें यहाँ पे क्या होता है, जब बॉडी वीकनेस हो जाएगी यहाँ पे तो हमारा वेट कैसा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा,
वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके यहाँ पे 4 सिम्टम्स है जो क्या किसको बताता है, एड्स के सिम्टम्स को बताता है। अच्छा, इसको अब हम इसका डायग्नोस कैसे करते हैं, इसका हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। एलिसा एक टेस्ट होता है, कभी कभी एलिसा के फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। डायग्नोस कैसे किया जाता है इसका, एलिसा से। एलिसा किसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एलिसा किया जाता है जिससे रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि एड्स, उस पर्सन को एड्स है या फिर नहीं, ठीक है। तो सिम्टम्स के थ्रू शो होने लगता है। इसमें जो हमारे सिम्टम्स होते हैं ना, वो पहले तो कुछ मतलब डेज में जल्दी से पता नहीं लगते, मतलब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम इसकी प्रिवेंशन लिख सकते हैं कि अब डायग्नोज कर लिया, अब इसकी प्रिवेंशन कैसी होगी। तो फर्स्ट इसकी प्रिवेंशन जो होती है वो हम बोल सकते हैं कि जो इसकी क्योर है, क्योर हमारी बेटर नहीं है, मतलब इसको एकदम से क्योर नहीं कर सकते, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम इसका मतलब एक तो अवेयरनेस हो जाए हमें कि मतलब कि हमारी कैसी है, एक एसटीडी वाली डिसीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज होती है। उसके बाद मदर टू फीटस में जाती है, तो हमें क्या कराना चाहिए, मतलब चेक करा लेना चाहिए, ठीक है, कि मदर का ब्लड इन्फेक्टेड तो नहीं है। उसके बाद इसमें यहाँ पे कुछ क्या थी, एनजीओज, मतलब कुछ नॉन गवर्नमेंट थी, ठीक है। बाकी एक यहाँ पे एक फुल फॉर्म आती है आपकी NA, पहले एनजीओज देख लेते हैं हम। एनजीओज क्या है, नॉन गवर्नमेंट्स। उसके बाद एक आती है आपकी NACO। NACO क्या होती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती हैं, मतलब ये अवेयर करती हैं या लोगों को बताती हैं इस तरीके से कि जैसे अभी हम लोगों ने सिरिंज का एक कॉन्सेप्ट देखा था कि जब जो डॉक्टर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, सेम सिरिंज को यूज कर लेते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में लगा देते हैं। तो वो क्या होती है, डिसीज ट्रांसमिट ही तो हो रही है, तो उसको क्या कर देना, डिस्पोज कर देना, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर चेकअप कराने, जैसे जो अभी हमने पढ़ा जो STDs के थ्रू होता है, या फिर यूज ऑफ कॉन्डोम का यूज करना कि STDs के थ्रू वो डिसीज ट्रांसफर ना हो। तो यहाँ पे हमने क्या कुछ पढ़े, एक तो इसका डायग्नोस पढ़ा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलिसा इसकी या तो पूछ लेते हैं कि एलिसा किसके, या मतलब एड्स जो है डिसीज है वो हम किसके थ्रू हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, तो किसके थ्रू करेंगे, एलिसा के थ्रू। एलिसा के फुल फॉर्म याद रखिए, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इसके प्रिवेंशंस पढ़े। प्रिवेंशंस में हमने देखे कि इसका जल्दी से पता नहीं चलता, कई मतलब मंथ हो जाते हैं, मंथ के बाद धीरे धीरे कभी कभी सिचुएशंस ऐसी भी आती है कि 5 to 10 ईयर्स भी लग जाते हैं। कितना, 5 to 10 ईयर्स, इतना भी टाइम हो जाता है, तब तक भी पता नहीं चलता कि एड्स है। तो बट धीरे धीरे फिर इसका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसकी क्योर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये मतलब प्रिवेंशन हमने बताया, एनजीओज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ हमारे यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अवेयर करती है या हेल्प करती है इन सब चीज़ों को बताने में, ताकि आगे कोई डिसीज कॉज ना हो। यहाँ पे हमारा ये पूरा एड्स फिनिश हुआ। अलग अलग से 1-1 मार्क्स से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं और ये पूरी साइकिल भी आपसे पूछी जाती है कि जो हमारा एड्स है, जैसे ही वो न्यूक्लियस मतलब जो एक एनिमल सेल है, जैसे ही वो एंट्री करता है किसमें, न्यूक्लियस में, उसके जब वो डीएनए के साथ मैशअप होता है या फिर मिक्सअप होता है तो क्या बना लेता है वो, एक टी लिम्फोसाइट्स बहुत सारी होती है, वहां पे क्या करती है, नंबर ऑफ प्रोजेनी की वायरस की जो आरएनए होता है वो फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, वहीं से बनती है। देन वहीं से उसके क्या होते हैं, सिम्टम दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो और नॉर्मल पर्सन टू अफेक्ट करता है, वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के टाइप से अलग से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे हमारा एड्स का टॉपिक फिनिश हुआ। नेक्स्ट हम टॉपिक अपना कैंसर पढ़ेंगे जो कि हमारा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। थैंक यू।